और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 20 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब्स को भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक दुखद खबर है ना? समंदर में कुछ हादसा हो गया है। तो देखते हैं उसके बारे में ही एडिटोरियल है। तो पता करते हैं। फॉर सर्वाइवल स्किल्स ऑन द मुंबई बोट ट्रेजेडी एंड मैराइन सेफ्टी। तो जैसे कि आपको पता है कि एक बोट ट्रेजेडी हो गया है मुंबई में, तो उसके रिगार्डिंग एडिटोरियल है। द मुंबई बोट ट्रेजेडी इज अ वेकअप कॉल फॉर इम्प्रूविंग मराइन सेफ्टी। ठीक है। तो मुंबई बोट ट्रेजेडी जो हुआ है, तो वो एक वेकअप कॉल है ना? वेकअप कॉल मतलब उठ जाओ भाई अभी, है ना? देखो कितने बुरे हादसे हो रहे हैं। तो उसके लिए जो सरकार को जो कदम लेने चाहिए, वो वेकअप कॉल है एक। ठीक है। एक वार्निंग, एक अलर्ट है। क्या है? एक वार्निंग है। ठीक है, एक अलर्ट है कि देखो हमारे जो मतलब समंदर सेफ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना? नेचर के सामने हम क्या टिक पाएंगे? तो हमें प्रिकॉशंस और भी अच्छे से सेफ्टी बरतनी पड़ेगी फॉर इम्प्रूविंग मराइन सेफ्टी। मराइन सेफ्टी मतलब सेफ्टी मेजर्स इन ओशन या मराइन एरिया, है ना, इन सी। तो सेफ्टी मेजर्स इन सी। ठीक है। अ बिजी पोर्ट, अ नेवल डॉकयार्ड, द मजगांव डॉकयार्ड। द मज़ागांव डॉकयार्ड, जो मज़ागांव डॉकयार्ड कहाँ पर है? मुंबई में है। फिशिंग बोट्स एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द गेटवे ऑफ इंडिया, अ लॉन्चिंग पैड फॉर टूरिस्ट बोट राइड्स, ऑल आर ऑल लोकेटेड इन द सेम एरिया। तो क्या है मतलब ये जो मज़गांव डॉकयार्ड है ना, तो यहाँ पर क्या है मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है एक पास में, और यहीं पर मतलब गेटवे ऑफ इंडिया है, मतलब लोग हैं, लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ मतलब बोट राइडिंग वगैरह करने के लिए। और वो एक बिजी पोर्ट है, इसलिए मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ होते रहता है। एक डॉकयार्ड है जो मतलब बिजनेस शिप्स वगैरह जाते रहते हैं। तो उसका भी एक हब है। तो सारे जो एक ही जगह पे होने के चलते ना, वो जगह बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है, बहुत ही भीड़ भड़क्का हो जाता है वहाँ पर। और उसके चलते एक्सीडेंट्स होना बहुत ही मतलब प्रोन एरिया है ना? तो इसमें देखो बिजी पोर्ट मतलब तो आपको समझ आ गया, मतलब बिजी जहाँ पर बहुत बहुत सारे शिप्स वगैरह आते रहेंगे। नेवल डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड मतलब क्या? नेवल डॉकयार्ड मतलब जहाँ पर नेवी के शिप्स वगैरह, नेवी शिप्स, है ना? नेवी शिप्स वगैरह जहाँ पर बिल्ट या रिपेयर हो रहे हैं, है ना? डॉकयार्ड मतलब जहाँ पर बिल्ट या रिपेयर हो रहे हैं, बिल्ट या रिपेयर। ठीक है। बन रहे हैं या तो रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब जो लोगों को आकर्षित करे, जो विजिटर्स है, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए एक अच्छा स्पॉट है वो, है ना? और एक क्या है? लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग पैड है। ठीक है, लॉन्चिंग पैड जहाँ पर मतलब बोट्स वगैरह को लॉन्च करते हैं। ठीक है। बोट्स वगैरह को टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो है ना? तो सारे सेम एरिया में लोकेटेड है। मर्चेंट शिप्स एंड नेवल वेसल्स जोसल फॉर स्पेस विथ टूरिस्ट एंड फिशिंग बोट्स क्रिएटिंग ए कंजेस्टेड एंड, देखो मैंने बोला ना, कंजेस्टेड एंड पोटेंशियली हैजर्डियस एनवायरनमेंट। तो मर्चेंट शिप्स मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब जो शिप्स यूज किए जाते हैं ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, व्यापारी जहाज जो बोल सकते हैं, है ना? व्यापारी जहाज। ठीक है। व्यापारी जहाज, या मैं बोल सकता हूँ इसको क्या, ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग शिप्स। ठीक है। एंड नेवल वेसल्स, नेवल वेसल मतलब नेवी के जो शिप्स, वेसल्स मतलब शिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेवी के शिप्स। जॉशल, जॉशल मतलब क्या? compete करते हैं या पुश करते हैं, या जो जगह के लिए, जगह के लिए compete करते हैं ना। एक धक्का मुक्की करते हैं जो बोलते हैं ना हिंदी में, वो धक्का मुक्की करते हैं, पुश करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे से कि हमें जगह चाहिए, हमें जगह चाहिए। मतलब बहुत ही बिजी रहता है फॉर स्पेस विद टूरिस्ट एंड फिशिंग बोट्स। जो टूरिस्ट बोट और फिशिंग बोट्स रहते हैं उनके साथ ही मतलब इनका ये हो जाता है, जॉसल होता है, क्रिएटिंग ए कंजस्टेड एंड पोटेंशियली हाजर्डस एनवायरनमेंट। कंजस्टेड, ओवरक्राउडेड। ठीक है, ओवरक्राउडेड और पोटेंशियली हाजार्डियस। हाजार्डियस एनवायरनमेंट मतलब एक डेंजरस एनवायरनमेंट। ठीक है, एक डेंजरस एनवायरनमेंट। ठीक है। आम लोगों के लिए तो डेंजरस ही रहता है ना भाई। Sea trials of a new craft involving testing it under the
most stringent operating conditions to determine whether machinery and hull are safe and seaworthy। ठीक है, सबसे पहले सी ट्रायल्स। सी ट्रायल्स का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो जितने भी चीज़ें जो समंदर में कंडक्ट होती है, टेस्ट होती है, ठीक है, समुद्री परीक्षण सब जो होते हैं ना, वो सब जितने भी टेस्ट्स जो कंडक्ट कहाँ होते हैं, कंडक्टेड इन सी, जो समंदर में जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं ऑफ न्यू क्राफ्ट। न्यू क्राफ्ट मतलब जो जितने नए ये हो गए, नए शिप्स हो गए, या फिर मान लो जैसे एयरक्राफ्ट्स के भी हो सकते हैं ना, उनको मान लो टेस्ट करना है, तो कहीं कोई लैंडिंग वैंडिंग फेल हुआ तो उसको डंप कहाँ करते हैं, समंदर में ही करते हैं। तो इन्वॉल्व टेस्टिंग इट अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या, स्ट्रिंजेंट मतलब बोल सकते हो सीवियर या स्ट्रिक्ट, है ना, सख्त, स्ट्रिक्ट, है ना, ये सीवियर, काफ़ी। ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन जो मतलब ऑपरेटिंग मतलब वो स्पेसिफिक कंडीशंस जो ज़रूरी रहता है टू डिटरमाइन वेदर मशीनरी एंड हल आर सेफ एंड सी वर्दी। तो जो सी में जो समुद्र में जो मतलब ट्रायल्स होते हैं ना, कि ये नया क्राफ्ट सही है या डूब तो नहीं रहा है वगैरह, ये सब चीज़ें जो टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं यहीं होती है ना, वो सभी कहीं ना कहीं यहीं होती है। एंड हल, हल मतलब क्या, द मेन बॉडी ऑफ द शिप, जो शिप की मेन बॉडी, शिप्स मेन बॉडी, ठीक है। तो वो लोग सेफ और सी वर्दी है या नहीं है, सी वर्दी मतलब फिट टू ट्रैवल, फिट टू ट्रैवल है या नहीं है, वो भी यही टेस्ट किया जाता है ना, ये पता चलता है। तो टिपिकली सी ट्रायल्स फॉर मर्चेंट शिप्स आर कंडक्टेड इन ओपन वाटर। जो मतलब आमतौर पे मतलब यूजुअली, है ना, यूजुअली टिपिकली मतलब क्या, यूजुअली, है ना, आमतौर पर जो सी ट्रायल्स होते हैं मर्चेंट शिप्स के लिए, वो कहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, ओपन वाटर्स। ओपन वाटर्स मतलब जो लैंड से फार रहता है ना, जो लैंड से फार रहता है। जैसे ये सपोज ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन, ये लैंड का एरिया है, यहाँ ये सी का एरिया है, ठीक है, ये सी का एरिया, सपोज ये सी का एरिया, तो इससे थोड़ा दूर मतलब थोड़ा मध्य मध्य समंदर के बीच में वहाँ कंडक्ट किया जाता है ना, सी वाटर, ओपन वाटर्स, फार फ्रॉम लैंड, फार फ्रॉम लैंड, है ना, वहाँ कंडक्ट किया जाता है। However, the naval shipboat that collided with Nilkamal is typically housed inside a naval ship and a launch for only operation। तो नीलकमल नाम का एक बोट था, ठीक है, नीलकमल नाम का एक बोट था, तो उसके साथ मतलब ये कोलाइड कर गया, एक नेवल बोट जो है, नेवल स्पीड बोट जो है वो कोलाइड कर गया। कोलाइड मतलब क्या, क्रैश हो गया, है ना, क्रैश, क्रैश हो गया, ठीक है। हाउस्ड इज टिपिकली हाउस्ड, यूजुअली हाउस्ड, हाउस्ड मतलब क्या, हाउस्ड मतलब बोल सकते स्टोर किया गया था ना, स्टोर्ड या केप्ट, रखा गया था, है ना, रखा गया था। तो इनसाइड अ नेवल शिप एंड लॉन्च्ड ओनली फॉर ऑपरेशंस। जो नेवल स्पीड बोट नीलकमल से टकराई है, वो आमतौर पे क्या, नेवल शिप के अंदर ही रखी जाती है, ठीक है, सिर्फ ऑपरेशंस के लिए लॉन्च की जाती है, ठीक है, वो बोला गया यहाँ पर। दिस मीन्स इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर मैक्सिमम स्पीड एंड मैन्योवरबिलिटी इन शैलो वाटर्स, पॉसिबली रूलिंग आउट ओपन सी टेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इससे मैक्सिमम स्पीड और मैन्योवरबिलिटी जो है के लिए शैलो वाटर्स में टेस्ट करना पड़ता है, जो ओपन सी टेस्टिंग को मतलब क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखो मैक्सिमम स्पीड मतलब फुल स्पीड, है ना, मैन्यू ओवर मैन्यूवेबिलिटी, ठीक है, मैन्यूवर उससे वर्ड आया है, उसका मतलब मॉडिफिकेशन करके मैन्यूवर एबिलिटी, ठीक है, मैन्यूवेबिलिटी स्पीड में बोलते हैं। तो इसको मतलब चालाक क्षमता बोल सकते हैं ना, एबिलिटी टू मूव, क्या बोलते हैं, जो चलने की जो क्षमता होता है ना, चालक क्षमता, ठीक है, एबिलिटी टू मूव इजीली, ठीक है, एबिलिटी टू मूव इजीली, चालक, चालक क्षमता, ठीक है, चालक, मैंने चालाक बोल दिया ना, हाँ मैं चालाक हूँ भाई। तो मैन्यूवरेबिलिटी जो है उसका मतलब चलने की जो क्षमता है ना,
जो एबिलिटी टू मूव इन शैलो वाटर्स मतलब जो गहरे नहीं है, गहरा पानी नहीं है वो, ठीक है। पॉसिबली रूलिंग आउट ओपन सी टेस्टिंग। रूलिंग आउट मतलब क्या है? रूलिंग आउट मतलब एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ओपन सी टेस्टिंग। तो जो ओपन सी टेस्टिंग को मतलब वो एक्सक्लूड होता है। सैलो वाटर्स मतलब देखो, सैलो वाटर्स कहाँ होते हैं? जमीन के पास ही होंगे ना सैलो वाटर्स। समुद्र के बीच में तुम बोलोगे कि गहरे नहीं हो, गहरा नहीं होगा समुद्र, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। दिस मीन्स इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर मैक्सिमम स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी इन शैलो वाटर्स, पॉसिबली रूलिंग आउट ओपन सी। मतलब इसका जो ये जो शिप था ना, जो नेवी शिप था, इसको मैक्सिमम स्पीड में टेस्ट करने के लिए इसको मतलब शैलो वाटर्स के पास ही टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते, जो ओपन सी में टेस्ट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग सी ट्रायल्स मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू strenuous conditions increasing the likelihood of failure। तो ड्यूरिंग सी ट्रायल जब सी में जब ट्रायल्स होते रहेंगे तो मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड मतलब अ, सामना करना पड़ता है, बोलते हैं ना, सामना करना पड़ता है। मेड टू एक्सपीरियंस, ठीक है, मेड टू एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मतलब उनको फेस करना पड़ता है टू स्ट्रेनस कंडीशन। स्ट्रेनस कंडीशन मतलब क्या? डिफिकल्ट या हार्श कंडीशंस, डिफिकल्ट या हार्श, बुरे कंडीशंस, खराब कंडीशंस, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर। तो जब मतलब सी ट्रायल्स होते हैं ना, जब वो बोट्स के मतलब टेस्टिंग चलते रहती है, तो ये मशीनरी और जो कंट्रोल्स है वो हमेशा उनको फेस करना पड़ता है बहुत ही बुरे कंडीशंस, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही खराब कंडीशंस। तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर। तो फेलियर के चांसेस वहाँ इंक्रीज हो जाते हैं, तभी ना मतलब अगर उसको टेस्ट करेंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तब जाके उसको कहीं लंबे टूर्स के लिए समंदर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे? On Wednesday, such a failure likely occurred, leading to the collapse. Nilkamal is an old-fashioned V-shaped wooden boat prone to capsizing if it takes on water, though it will not sink. Capsizing मतलब पलट जाना, ठीक है। तो ऑन वेडनेसडे को क्या हुआ? तो सच ए फेलियर लाइकली ऑकर्ड, ठीक है, एक फेलियर ऐसा ही ऑकर्ड हो गया, ऑकर्ड मतलब हैपेंड हो गया, ठीक है, घटित हुआ। लीडिंग टू ए कोलाइजन, लीडिंग टू ए कोलाइजन मतलब एंड क्या हुआ, मतलब कॉजिंग टू टकरा गया, ठीक है, कोलाइजन, टकरा गया। फिर नील कमल जो है, ये नील कमल के बारे में बोला गया। नील कमल एक जो बोट है, ओल्ड फैशन बोट है, ठीक है, एक ओल्ड फैशन बोट है, वी शेप का बोट है। ऐसा शेप का मतलब वोट नहीं रहता क्या, ऐसा ऐसा, हाँ। तो यहाँ से भी वी, यहाँ से भी वी। तो ऐसे टाइप के बोट्स आपने देखे ही होंगे, ठीक है। ये ऐसे टाइप के बोट्स रहते हैं, तो वो पलटने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, उसके पलटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वुडन बोट था वो, ठीक है। वुडन बोट था, प्रोन टू कैप्साइजिंग, प्रोन टू कैप्साइजिंग मतलब लाइकली टू, ठीक है, संभावना थी, लाइकली टू कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब पलट जाना, ठीक है, टर्निंग ओवर इन वाटर, पलटने की संभावना थी इसकी, ठीक है। तो इफ इट टेक्स ऑन वाटर, इफ इट टेक्स ऑन वाटर मतलब वो अगर वो कुछ भी होता है, मतलब ज़्यादा हार्श कंडीशन वो फेस नहीं कर पाता और वो पलटने की चांसेस होते हैं, दो इट विल नॉट सिंक, लेकिन डूबेगी नहीं, पलट जाएगी। होता है ना, कुछ कुछ बोट ऐसे रहते हैं। और एक ऐसा बोट भी आपने देखा होगा कि पतला सा बोट रहता है, वो रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए, और कुछ कुछ वो केरल वगैरह में वो बोट रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे पतला सा बोट रहता है, वो भी पलटने की बहुत चांसेस रहती है उसकी, है ना। ऐसे सबके वोट्स ज़्यादातर पलटने की चांसेस रहती है। तो व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, pilot boats from the port rescued around 100 passengers, most of whom were wearing life jackets, which are a proven defense against drowning। तो जब वो एक्सीडेंट ऑकर हुआ, जब हुआ, ठीक है, पायलट बोट्स मतलब क्या? पायलट बोट्स मतलब जो वो बोट्स जो मतलब रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना। पायलट बोट्स मतलब जो बोट्स रेस्क्यू के लिए यूज्ड फॉर रेस्क्यूइंग या गाइडिंग, ठीक है, वो बोट्स फ्रॉम द पोर्ट,
रेस्क्यूड अराउंड 100 पैसेंजर्स, तो रेस्क्यूड बचा लिया, कितने 100 पैसेंजर्स को बचा लिया। वो नीलकमल बोट में उन्होंने वो ट्रैवल कर रहे होंगे, तो 100 पैसेंजर्स जो लाइफ जैकेट वगैरह शायद इन्होंने पहना होगा, मोस्ट ऑफ whom were wearing लाइफ जैकेट्स, है ना। तो इन्होंने 100 पैसेंजर्स जैसे वो लोग लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे, इसीलिए बच गए। विच आर प्रूवन और डिफेंस अगेंस्ट, विच आर प्रूवन डिफेंस, ऑब्वियसली मतलब इस समंदर के बीच में मान लो कुछ भी हुआ, तो वहां पर अगर लाइफ जैकेट पहने होंगे तो आप ऊपर तैरते रहोगे। तो कोई कोई हेल्पिंग करने के लिए बोट आएगी आपको हेल्प करने के लिए, तो आप दिख जाओगे या चिल्लाओगे या बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं पहना है और आपको तैरना नहीं आता, तो आप गए भाई, कितने देर ही तैर लोगे फिर भी। लाइफ जैकेट पहनोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली फ्लोट करवाते रहेगा, है ना। अगेंस्ट ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब डूब जाना, डूबना, है ना। डिफेंस अगेंस्ट, प्रूवन डिफेंस मतलब एक प्रोटेक्शन, ठीक है, एक प्रोटेक्शन, प्रूवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राउनिंग, है ना। अनफॉर्चुनेटली दोज हु कुड नॉट होल्ड ऑन टू द कैप्साइज बोट और वेर नॉट वेयरिंग लाइफ जैकेट्स डिड नॉट सर्वाइव। तो जो जो लोग ने मतलब पहना नहीं था लाइफ जैकेट्स, वो लोग भैया डूब गए। जब कैप्साइज हुआ, जब पलटा बोट, तो वो लोग डूब गए, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ठीक है। बदकिस्मती से, सैडली बोल सकते हो, सैडली। तो वो लोग जो लोग होल्ड ऑन नहीं कर पाए, होल्ड ऑन कर नहीं पाए मतलब किसी चीज पे मतलब ग्रास्प नहीं कर पाए, कितने देरी मतलब वो लोग अगर मान लो तैरना आता भी है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, डूब जाएंगे, ठीक है। जैसे वो टाइटैनिक में नहीं हुआ था क्या, वो तो पानी बहुत ठंडा था यार, ठीक है। बहुत लोगों को तैरना आता भी होगा तो भी मर गया वो बेचारा, जैक अपना गया, है ना। An inquiry will determine whether the boat was carrying more passengers than its capacity and if there were enough readily accessible life jackets. तो एक इंक्वायरी डिटरमाइन करेगी। एक इंक्वायरी मतलब एक इन्वेस्टिगेशन, एक खोज, एक जांच पड़ताल, है ना। डिटरमाइन करेगी मतलब फाइंड आउट करेगी, है ना। फाइंड आउट, फाइंड आउट करेगी whether the boat was carrying, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो क्या पैसेंजर्स कैरी कर रही थी क्या वो बोट, तो वो डिटरमाइन करेगी। और बहुत मतलब एनफ रेडिली अवेलेबल लाइफ जैकेट्स थे या नहीं थे, ठीक है। एनफ एक्सेसिबल मतलब जो लाइफ जैकेट्स थे या नहीं थे, वो चेक करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। It is necessary to establish guidelines for life jackets that can be donned quickly and easily, even by the panic-stricken individuals, without being prohibitively expensive. तो एस्टेब्लिश मतलब इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश मतलब क्या है? यहाँ पर बोला जा रहा है एस्टेब्लिश करना मतलब क्रिएट करना या सेटअप करना, सेटअप करना, ठीक है। स्थापित करना, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब क्या है? रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पता है आपको। तो ये बहुत ही ज़रूरत, बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, बहुत ही ज़रूरत हो जाता है कि हम सेटअप करें, ठीक है, हम क्रिएट करें क्या रूल्स को फॉर लाइफ जैकेट्स दैट कैन बी डोंट। डोंट मतलब क्या? डोंट मतलब जो जल्दी से पहना जा सकता है, पुट ऑन किया जा सकता है ना, क्विकली एंड इजीली, इवन बाय पैनिक स्ट्रिकन इंडिविजुअल्स। पैनिक स्ट्रिकन इंडिविजुअल्स मतलब जो एक्सट्रीमली स्कैर्ड हैं, एक्सट्रीमली नर्वस। देखो अभी अगर मान लो आपको पता चला कि भैया आप जिस बोट में जा रहे हो वो डूबने वाली है या पलटने वाली है, या अचानक से इतना भयंकर टर्बुलेंस आया कि मतलब आप बहुत पैनिक हो गए, ठीक है। तो उस वक्त आपका दिमाग चलना चाहिए कि भैया सबसे पहले जाके लाइफ जैकेट पहनना है ना। वो रूल्स होगा कि ऐसा कोई सिचुएशन हुआ तो फटाक से जाके लाइफ जैकेट पहन लेना भैया, है ना। विदाउट बीइंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, मतलब लाइफ जैकेट पहनना है तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ही एक्सट्रीमली कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली कॉस्टली जो है वो नहीं होना चाहिए भाई। जान बड़ा या पैसा, है ना, ऑब्वियसली जान। Tragedies such as the 2009 Thekkady boat disaster have raised significant awareness in Kerala about the importance of life jackets. तो 2009 में ये थेकड़ी बोट डिजास्टर एक हो चुका है, जो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट अवेयरनेस फैलाता है। अवेयरनेस मतलब एक बहुत ही मतलब हमें क्या बोलते हैं, एक नॉलेज देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है। सिग्निफिकेंट अवेयरनेस मतलब एक इम्पोर्टेंट सीख देता है बोल सकते हो,
ठीक है, एक नॉलेज देता है। क्या नॉलेज देता है? इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ जैकेट्स। ठीक है, जो हमें एक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ जैकेट्स है वो देता है। However, this incident serves as a broader reminder that sea or water transport is fundamentally different from road and rail travel. और ये इंसिडेंट, ये जो ट्रेजेडी है, ठीक है, ये हमें क्या बताती है? ये जो इवेंट है सर्व्स एज अ ब्रॉडर रिमाइंडर बोलने का मतलब क्या है मेरा? कि एक जनरल वार्निंग है, एक एक सीख है, एक लेसन है। ठीक है, एक लेसन है दैट सी और वाटर ट्रांसपोर्ट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम रोड एंड रेल ट्रैवल। फंडामेंटली डिफरेंट मतलब क्या? फंडामेंटली डिफरेंट मतलब बेसिक तरीके से या बेसिकली एसेंशियली, एसेंशियली डिफरेंट, बहुत ही अलग होता है रोड और रेल ट्रैवल में। रास्ते में एक पल के लिए अगर मान लो आप बाइक से फिसल के गिरे भी ना, तो बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप समंदर में गिरे ना भाई, तो डेफिनेटली अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहना है तो डूब जाओगे। सड़क में हेलमेट और समंदर में लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रेल ट्रैवल और रोड ट्रैवल से बहुत ही अलग है। द सी and even deep freshwater bodies remains an inhospitable domain for humans। ठीक है, जो सी है और इवन जो बहुत ही गहरे नदियां हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, जैसे आपकी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, गंगा यमुना ये सब, तो ये बहुत ही खतरनाक है। बहती पानी हमेशा अ, खतरनाक ही रहती है ना। रिमेन्स एन इनहॉस्पिटेबल डोमेन फॉर ह्यूमंस। इनहॉस्पिटेबल डोमेन मतलब क्या? इनहॉस्पिटेबल डोमेन मतलब कि हार्श, सोचती नहीं है यार, समा लेती है अपने में। अनवेलकमिंग, अनवेलकमिंग डोमेन। डोमेन मतलब क्या? टेरिटरी या एरिया। एरिया है टेरिटरी, टेरिटरी, टेरिटरी फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए बहुत ही खतरनाक या हार्श कंडीशन मतलब एरिया रहती है वो एक, है ना। विदाउट असिस्टेंस ड्राउनिंग और हाइपोथर्मिया इज लाइकली। बिना मतलब असिस्टेंस के, बिना मदद के, विदाउट हेल्प, ड्राउनिंग जो डूब जाना। ठीक है, ये हाइपोथर्मिया क्या होता है? मतलब जहाँ पर आपकी बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो बोल सकते हो कि डेंजरसली लो बॉडी टेम्परेचर। अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा तो वो बताते रहते हैं, बेयर ग्रिल्स जो है ना, वो इसके बारे में बताते हैं, हाइपोथर्मिया हो जाता है ना, ठंडे पानी में। तो भाई इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये जो मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो किसकी बात हो रही है? जो मतलब नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्रीज है ना, नॉर्दर्न यूरोप की, वो कंट्रीज की, जैसे रुको यार दिमाग में था, नॉर्वे। ठीक है, जैसे नॉर्वे, और एक है स्वीडन, स्वीडन है। तो ये दो कंट्रीज जो ऐसी होती है ना, मतलब अ, मतलब मतलब वहाँ पर कॉमन ही है। ठीक है, समंदर पास में ही है, तो लोग बहुत ही अलर्ट रहते हैं इस चीज़ को, सर्वाइवल स्किल्स को लेके बहुत ही अलर्ट रहते हैं। वह द सी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, जो डेली लाइफ के मतलब उनके ये है, सी जो है वो, समंदर जो है वो उनके डेली लाइफ का हिस्सा है। सर्वाइवल स्किल्स है, जो टेक्निक ऑफ लिविंग है। ठीक है, टेक्निक्स फॉर स्टेइंग अलाइव, है ना, इसको बोलते हैं। फॉर द वाटर आर टॉट टू एवरीवन, तो ये सबको सिखाया जाता है ना। जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज इन यूरोप हैं, नॉर्वे स्वीडन है, तो यहाँ पर मतलब समंदर एक इंटीग्रल पार्ट है, उनका डे टू डे लाइफ है। डे टू डे लाइफ में वो एनकाउंटर करते ही है ना, एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, वो डिपेंडेंट भी है मछलियाँ वगैरह इस पे। तो ये सिखाया जाता है। इट मे बी टाइम फॉर इंडिया टू इनकॉर्पोरेट सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इनटू स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस अलोंगसाइड फर्स्ट एड एंड अदर लाइफ सेविंग मेजर्स टू फोस्टर ग्रेट अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। तो अब ये समय हो चुका है कि इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए सी सर्वाइवल टेक्निक्स को स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में। ठीक है, इनकॉर्पोरेट मतलब क्या? इंक्लूड करना, शामिल करना।
ठीक है, शामिल करना, इंक्लूड करना, क्या सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इनटू स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस अलोंग साइड फर्स्ट एड। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट एड टेक्निक्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बताना चाहिए, स्कूल्स में ही बताना चाहिए, ताकि ना हर बच्चे को, हर इंसान को, इंडिया के सिटीजन्स को अवेयरनेस रहे इस चीज़ की। एंड अदर लाइफ सेविंग मेजर्स टू, जैसे आग लग गई तो ये सब की भी है ना, आग लग गई तो क्या क्या करना है। बहुत से लोग पैनिक हो जाएंगे, भागा दौड़ी करेंगे, तो लेकिन उस वक्त अगर तुम दिमाग को शांत रख के, तुम्हें पता है कैसे क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना है ना, किसको सीपीआर देने की जरूरत पड़े तो कैसे देना है, तो ये सब पता रहना चाहिए। तो फॉस्टर ग्रेटर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। फॉस्टर मतलब क्या, एनकरेज करना। फॉस्टर मतलब एनकरेज ग्रेटर अवेयरनेस, जो नॉलेज है, और प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या, जो पहले से हम तैयार है, तैयारी, रेडीनेस, ठीक है, रेडीनेस। चलो, तो इसी के साथ होता है अपना एडिटोरियल खत्म भाई, है ना। आई गेस कि आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपको समझ आया होगा कि क्या एक्चुअली में सीन था, है ना। तो चलो, इसी के साथ हम अपना डेली वोकैब सेशन चालू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि यही एडिटोरियल से रिलेटेड है। सबसे पहले ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब क्या, ट्रेजेडी मतलब एक दुखद घटना, एक इवेंट, एक सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पर लोगों लोगों की मौत और मतलब सफरिंग जो है वो तय है, ठीक है। तो ये जो मुंबई की जो बोट, उसी के ऊपर सेंटेंस है, तो मुंबई बोट ट्रेजेडी इज अ वेकअप कॉल फॉर इम्प्रूविंग मराइन सेफ्टी। तो जो मुंबई की जो बोट ट्रेजेडी हो गई ना, ये एक वेकअप कॉल है, ये एक वेकअप कॉल है, एक अलर्ट है, एक थ्रेट है, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग मराइन सेफ्टी। तो अभी की हम लोग को मराइन सेफ्टी बेटर कर लेनी चाहिए, ये एक वेकअप कॉल है। कॉन्जेस्टेड, कॉन्जेस्टेड मतलब ओवर क्राउडेड, बहुत ही भीड़, ठीक है, टू फुल ऑफ पीपल और थिंग्स। द पोर्ट एरिया इज कंजेस्टेड विथ मर्चेंट शिप्स, नेवल वेसल्स एंड फिशिंग बोट्स। जो पोर्ट एरिया है वो कंजेस्टेड है, भरा हुआ है, किससे, मर्चेंट शिप से, नेवल वेसल से एंड फिशिंग बोट्स, और मछुआरों की जो बोट्स है उनसे, ठीक है। हैजर्डस, हैजर्डस मतलब क्या, रिस्की है या डेंजरस है। द कंजेस्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट्स अ पोटेंशियली हैजर्डस सिचुएशन। जो कंजेस्टेड एनवायरनमेंट है, जो भीड़ भड़कम वाला एनवायरनमेंट है, वो एक बहुत ही हैजर्डस, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बना देता है, ठीक है, डेंजरस एनवायरनमेंट बनाता है। सी वर्दी, सी वर्दी मतलब फिट, सी फिट फॉर सी वॉयज, जो सी में ट्रैवल करने के लिए फिट, द सी ट्रायल्स डिटरमाइन वेदर द बोट इज सी वर्दी। जो सी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, वो तय करते हैं कि जो बोट है वो समंदर के लिए तैयार है या नहीं है। मैन्यूवरेबिलिटी, जब एबिलिटी टू मूव और टर्न इजीली। तो मैन्यूवरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आसानी से हम मूव कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आसानी से वो फ्री है या नहीं, फ्री फ्री टू मूव है कि नहीं, है ना। द नेवल स्पीड बोट्स मस्ट बी टेस्टेड फॉर मैक्सिमम स्पीड एट मैन्यूवरेबिलिटी। तो जो नेवल स्पीड बोट्स हैं उनको टेस्ट करना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड में वो मैन्यूवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कंट्रोल में हो पा रहे हैं व नहीं हो पा रहे हैं, है ना। स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस मतलब क्या, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मारना पड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़े, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, है ना। ड्यूरिंग सी ट्रायल्स मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेनस कंडीशंस, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही ग्रेट एफर्ट्स मारना पड़े, बहुत मेहनत करना पड़े, जो थोड़ा हार्ड हो, सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, स्ट्रेनस कंडीशंस बोला गया ना यहाँ पर वो। कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब ओवरटर्निंग, पलट जाना, है ना, पलट जाना। द ओल्ड फैशन वुडन बोट इज प्रोन टू कैप्साइजिंग इफ इट टेक्स ऑन वाटर। मतलब जो ओल्ड फैशन जो बोट है, वुडन बोट है, वो पलटने की चांसेस है उसका, अगर वो मतलब सब थोड़ा भी कंडीशन, खराब कंडीशन झेला तो। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब अभी मैंने बताया कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपकी बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है ना। विदाउट असिस्टेंट, विदाउट असिस्टेंस ड्राउनिंग और हाइपोथर्मिया इज लाइकली इन डीप वाटर। जो डीप वाटर में डूब जाना और हाइपोथर्मिया हो जाना एक तय चीज़ है, ठीक है, लाइकली टू हैपन, तय चीज़ है। इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल मतलब जो नॉट सुटेबल टू लिव इन या हार्श और डिफिकल्ट टू लिव इन। द सी रिमेन्स एन इनहॉस्पिटेबल डोमेन फॉर ह्यूमंस। तो जो समंदर है एक इनहॉस्पिटेबल जगह है, एक इनहॉस्पिटेबल एरिया है,
इंसानों के लिए, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस मतलब रेडीनेस, कि हम रेडी हैं, समझते हैं ना, एग्जाम के लिए तैयार रहो, तो द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी फॉर समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग कैन फॉस्टर ग्रेटर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो सर्वाइवल, जो सी ट्रेनिंग की जो सर्वाइवल है, वो फॉस्टर फॉस्टर कर सकती है ग्रेट अवेयरनेस, है ना। अगर हमें सी की ट्रेनिंग मिली होगी, तो हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे, पहले से ही हम जानते रहेंगे कि ये सिचुएशन में क्या करना है, पैनिक नहीं करेंगे, और प्रिपेयर्डनेस के साथ रहेंगे, मतलब रेडी रहेंगे चीज़ों के लिए, है ना। चलो भाई, इसके साथ अपना vocab भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू हैव वॉच द वीडियो टिल लास्ट, देन डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, subscribe the subscribe the channel for latest updates, and also press the bell icon। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।